सर देख लीजिए, मेरा भी देख लीजिए तो। सारे चालू हैं। नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हम अंबेडकर भवन दिल्ली में मौजूद है। जैसा कि आप लोगों को पता था कि 25 तारीख और 26 तारीख को दिल्ली में बोध गया मुक्ति के लिए आंदोलन चलने वाला था। तो मैं आपको बता दूं कि 25 तारीख का आंदोलन तो जंतर मंतर पर हुआ, लेकिन 26 तारीख को प्रशासन ने अप्रूवल नहीं दिया, जिसकी वजह से ये आंदोलन आज अंबेडकर भवन दिल्ली में चल रहा है। सारे लोग तो तमाम पब्लिकों का आवाज को आप लोगों को सुनाता है, लेकिन आज हम एक पत्रकार का आवाज आप लोगों को सुनाएंगे। सबसे पहले स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, क्योंकि आपको देख देखकर हमने पूरा बिहार का जो आंदोलन है बौद्ध महाबोधि का, मुझे बहुत अच्छा लगा यूट्यूब पर, फेसबुक पर। और मैं बता दूं, मैं पत्रकार कम हूँ, सोशल वर्कर ज्यादा, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर और भगवान बुद्ध के विचारों को 2008 से डोर टू डोर फैलाने का काम। डोर टू डोर? हाँ जी। किस तरीके से फैलाते हैं? सम्मान एक अधिकार चैनल पर आप देखेंगे, और जो बाबा साहब के विचार हैं, क्योंकि हम उनकी पवित्र भूमि जो बाबा साहब ने यहाँ आज हम यहाँ खड़े हैं, अपने द्वारा स्थापित करी है, समता सैनिक दल या बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया या जो भी है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो मिशन है, वो मिशन शहर के लोगों ने तो फायदा उठा लिया, बिल्कुल, लेकिन गांव के अंदर बाबा साहब के संघर्ष की, समाज की जो आवाज जानी थी, उस आवाज पर कभी भी बहुत कम लोगों ने काम करा। बाबा साहब ने खुद 18 मार्च 1956 को ऐतिहासिक भाषण दिया था आगरे के अंदर कि भाई मेरे संघर्ष का फायदा शहर के लोगों ने तो उठा लिया, लेकिन मेरे गांव का गरीब मजदूर कमजोर आदमी जो है, जिसके लिए मैंने इतने अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, उसको कब पता चलेगा। हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, भैया सभी चीज मनाते हैं हम, लेकिन हम अपने इतिहास को नहीं जानते। अगर हम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे से ये पूछते कि डॉक्टर अम्बेडकर पर कितनी डिग्री थी, तो कहेगा, कोई कहेगा 32, कोई कहेगा 36। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में पूछते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, उनको नहीं पता। रामकृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, उनका अयोध्या में हुआ, कृष्ण में हुआ, आसानी से बता देते हैं लोग, है नहीं। तो ये इसी तरीके के जो सवाल जवाब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, बाबा साहब खुद लिखते हैं कि भाई जो अपना इतिहास नहीं पढ़ता वो अपना इतिहास नहीं लिख सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे महापुरुषों ने कितना हमारा ये कुर्बानी करी है, बाबा साहब ने, साहब का श्राम ने, बीपी मौर्य जी ने, कागज बुद्ध ने, तो उसको संघर्ष को हम अनपढ़ आदमी पर, गरीब आदमी पर किस तरीके से पहुंचा, इस पर मैं काम करता हूँ। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप बताए कि हम आपको देखकर ही इससे जागरूक हुए। जी। तो 167 दिन हो गया बोध गया आंदोलन को चालू होते हुए। जी। लेकिन अभी तक सरकार के कान पर जू नहीं रेखा। हाँ, कहाँ कमी हो रही है, कुछ बताइए हमें। ये अभी होगा भी नहीं, हम लिख के दे रहे हैं, होगा भी नहीं। आप यहाँ 167 छोड़ दिए, 300 दिन बैठे रहे। हाँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अधिकार मांगे नहीं जाते हैं, अधिकार छीने जाते हैं। यहाँ मांगने का काम हो रहा है। हमें राजा बना दिया, हम जिसे चाहे राजा बना दें, जिसे चाहे राष्ट्रपति बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, हम जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। आज ये बताइए, जब 2 अप्रैल हुआ था देश के अंदर, किसी आदमी ने किसी से अधिकार मांगा था क्या? नहीं मांगा ना। और देश के ऊपर रोड पर हर आदमी खड़ा हुआ था, और अनपढ़ भी था, पढ़ा लिखा भी था, पैसे वाला भी था, गरीब आदमी भी था, वो किसी से ये कह रहा था अधिकार दो तुम हमें? नहीं। तो घाट में दिया ना उनके हाथ में, तो उसके घाट में दिया। 13 बच्चे कुर्बान हुए हमारे समाज के, 12-13 बच्चे, लाखों लोग मुकदमे में झेल रहे हैं, हम भी 1 महीना जेल काट पाए हैं, लेकिन कोई लीडरशिप नहीं थी। आज जो हम संगठन देख रहे हैं महाबोधि आंदोलन का, यहाँ अलग चल रहा है, बोध गया में अलग चल रहा है, जगह जगह अलग, ये एक दूसरे को बड़ा साबित करने में लगे हुए हैं। जब तक बोध गया के अंदर लामा जी के नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा था, बनते चंद कीर्ति जी के, यानी कि जो भी मुझसे उठा नहीं था वो, अगर पाकिस्तान का हमारी लड़ाई नहीं होती तो आंदोलन वहीं चल रहा था ठीक ठाक। उसके बाद में ये आंदोलन दिख रहा, तो एक ने तो इल्जाम लगा दिया, इनको इन्होंने बेच दिया, दूसरे ने कह दिया इन्होंने बेच दिया। अब इनमें लड़ाई ये चल रही है, भाई मैं बड़ा नेता हूँ या मैं बड़ा, अबे तुम्हारा क्या मतलब है, तुम भिक्षु हो? नेतृत्व करेगा, सामाजिक कार्यकर्ता करेगा, लामबाजी करेंगे, बनते का क्या मतलब है? और लोग का कहना था जी कि आकाश सलामा भंगते नहीं है, फुल पैंट कुर्ता पहनता है, इस तरीके की बात लोग कहते थे, तो आंदोलन कैसे कर सकता है? बनते नहीं को परिभाषा नहीं पता। भिक्षु 10 दिन का चीवर धारण कर सकता है, 1 महीने का कर सकता है, 2 साल का कर सकता है, 3 साल का कर सकता है। उसकी जब तक वो भिक्षु चीवर में रहेगा, उसे हर सुख सुविधा से वंचित रहना है। परमानेंट उसका भिक्षु नहीं है वो, है नहीं। और इसी तरीके से बहुत सारे बनते आप देखेंगे, इनमें जो आचार्य लिखते हैं, आचार्य कहाँ की पत्नी है भाई?
जी जी आचार्य बुद्धिज्म में कोई पद भी नहीं है, मैंने पूरा धम्पद पढ़ा हुआ है। बौद्धाचार्य कोई पद भी नहीं है। भिक्षु श्रामणेर बनेगा 3 साल के बाद जब उसे 3 साल हो जाएंगे तो फिर बनते बनेगा, उसके बाद में फिर थेर बनेगा, थेर के बाद महाथेर बनेगा। इसी तरीके से जो वहाँ बनते जो चला रहे हैं हम बोध गया के अंदर, वो महाथेर हैं, उन्होंने पूरा धम्पद पढ़ा हुआ है। जी 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 है नी, बहुत ज्ञानी है वो। मैं उनसे थाईलैंड में जब वो अध्ययन कर रहे थे जब से जुड़ा हुआ हूँ। भंते प्रज्ञाशील। हाँ जी जी और मेरी आज तक मुलाकात नहीं, मैंने उन्हें बताई यहीं से। मैंने भंते जी को उन लोगों से ये कहा था, जब तक किसी भी संगठन के अंदर ईमानदारी नहीं होगी, एकता नहीं होगी, भाई हम कैसे सफलता प्राप्त कर लेंगे। अब बताइए, यहाँ पत्रकार चलो दिल्ली में तो आ गए, हरदोई में कितने हैं, भदोई में कितने हैं, छत्तीसगढ़ में कितने हैं, क्या वहाँ इतने लोग जागरूक हैं? नहीं है ना। जबकि लोग पैसा भी खर्च करते हैं, यहाँ 2 दिन से लोग पड़े हुए हैं। बताओ इन्होंने पत्रकारों को क्या दिया? 500 रुपए का तेल मेरा लगा, मेरा खुद का लग गया, और उसके बाद में 2 दिन लग गए। क्या मैं 1000 रुपए भी नहीं कमाऊंगा? और यहाँ इतने सारे पत्रकार आए, हमारी नेशनल आवाज कैसे उठा देगा कोई? ये जो यूट्यूबर घूम रहे हैं, इनको 1000-500 रुपए नहीं मिलेंगे तो ये कैसा आवाज उठाएंगे तुम्हारी? अच्छा चलिए, बहुजन लोग देखेंगे तो आपके बात से हो सकता है प्रेरित होकर कुछ आप लोगों को दान दे। हम एक चीज, मुझे दान नहीं चाहिए, दान आकाश लांबा जी को दीजिएगा, भंते जी को दीजिएगा। मैं किसी के दान नहीं खाता हूँ, मैं बुद्धिस्ट आदमी हूँ, कमाता हूँ, खाता हूँ। एक चीज हम जानना चाहेंगे भी आपसे जी, कि आंदोलन को शुरू से हम कवर कर रहे हाँ हैं। जी, हम देख रहे हैं। आंदोलन जब शुरू हुआ था उस समय हम लोग के पास बैठने के लिए भिक्षु भी बहुत कम थे। हम लोगों ने श्रमणेर बना बना के बैठाया, और हम लोग के पास उपासक नहीं थे तो हम लोगों ने स्कूली बच्चे को लाकर वहां बैठाया। उस समय तो ये अपने को बड़े भंते जो कहलाते हैं, आंदोलन हम चलाते हैं, मेरे हिसाब से तुम चलो, ऐसे कहने वाले तो नहीं थे। लेकिन जैसे ही ये आंदोलन इंटरनेशनल लेवल पर जाता है, लोग कहते हैं कि हम इस आंदोलन को चला रहे हैं, मेरे हिसाब से चलो। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, भगवान बुद्ध के टाइम की एक बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, कोई नहीं बता पाएगा। जब भगवान बुद्ध से संघ की स्थापना के लिए कहा गया, तो उनका जो मौसी के मामा के या मौसी के जो भैरव थे, जो उनके वो तो क्या नाम था उनका, जो उनके एंटी रहते थे भगवान बुद्ध के, वो कहते थे कि भाई मुझे सेनापति बना दो। तथागत वो ध्यान में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा नहीं, मेरे सेनापति सारिका पुत्र बनेंगे। तक वो आ रहे दोनों, मोगलल्लन एंड सारिका पुत्र दोनों। तो सारिका पुत्र को दूर से कहा कि मेरे संघ के सेनापति ये बनेंगे, उन लोगों के मेरे रिश्तेदार हो या मेरे घर के हो। तो जब तक हम बौद्ध भिक्षुओं पर हम विश्वास हैं, हमारे जो लोग हैं, जो लोग हमारे वहाँ बैठे हुए हैं, और एक बात बता दूं आपको, अभी ये आंदोलन और बढ़ेगा, क्योंकि दूर दूर तक इस महाबोधि की आवाज नहीं गई थी। आज लाखों मीडिया वाले जो लगे हुए हैं, हजारों लोगों पे, उन पर आवाज जा रही है कि भाई आज क्या हो रहा है। और इसी तरीके से ये आंदोलन सफल होगा, लेकिन एक कोर कमेटी बनानी पड़ेगी, डोर टू डोर, कि इस प्रदेश को आप करिए, इसको और एकदम बवाल बनाना पड़ेगा पूरे देश के अंदर। ये नहीं कि भाई आज तुम चिल्ला रहे हो कल मैं चिल्ला रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। जंतर मंतर पर रोज चिल्लाते रहो। हाँ जी, और कुछ सवाल बताओ। एक सवाल मेरा है कि कल इसी कार्यक्रम में जंतर मंतर भीम आर्मी अध्यक्ष विनय रतन आए थे जी। उन्होंने जहाँ वहाँ बैठे हुए भक्तों से मांग करी है कि 10 दिन का राशन खाना हमें दे दीजिए आप लोग जी, और 10 दिन का टेंट की व्यवस्था करा दीजिए जी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो बौद्ध भंते है वो एक बड़ा संगठन है भीम आर्मी, तो क्या वो उन्हें बौद्ध संगठनों से या बौद्ध भंतों से ये डिमांड करनी चाहिए थी? नहीं, उनकी गलत बात है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है, समर्थन सबका होता है, लेकिन मैं कल एक चीज देख रहा था, मन के ये जो नेता आ रहे हैं ना, ये संगठन की मट्टी पीट देंगे। एक गरीब आदमी नहीं आएगा वहाँ। मैं कल से देख रहा हूँ, यहाँ वही लोग बोल रहे थे परसों भी, या तो उन लोगों ने जैसा भी होगा, मैं उस बात को नहीं कहता, लेकिन अगर हम इस पर देश और समाज जुड़ रहा है तो वो भंतों के सम्मान में जुड़ रहा है, नेतृत्व करने के लिए। नेता के नेतृत्व में किसी के में नहीं जुड़ेगा, किसी में। और उसने जो कहा है वो 10 दिन दे दो या 20 दिन दे दो, तो ये एक जो ना घमंड वाली आइडियोलॉजी हो जाती है कि भाई मैं हूँ, वो नहीं चलता। नहीं, भीम आर्मी 10 दिन के लिए क्यों दे दे, वहीं जाकर बैठ जाना। ऐसे की क्या इतनी आवश्यकता, जब उनके अपने सांसद भी हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम दिल्ली में कर रहे हैं, जब 10 दिन का वो टेंट भी नहीं लगा पाएंगे, 10 दिन का खाना भी नहीं खिला पाएंगे अपने कार्यकर्ताओं को। देखिए, कल वो आया था, वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष जो भी है वो बहुत अच्छी तरीके से बोल रहा था, सब लोग बोल रहे थे। लेकिन पार्टी कोई भी हो, अगर मान्य बहन जी से बनते जी एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी 2 घंटे के अंदर में इंतजाम कर देगी। 2 घंटे नहीं लगेंगे। लेकिन अब ये जो नू होती है ना, नू, तो भैया
तो मामला कैड़ा ही होता। यूं तो भैया हमारे वीर जी पे जमेगी, हम पे तो जमे नहीं, हम तो भैया बाबा साहब वाले हैं। अच्छा, अंत में एक क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे कि जिस तरीका से आप एक उपासक है, जी जी, आप बताते हैं कि हम डोर टू डोर जाके बाबा साहब का और बुद्ध फुले पेरियार का विचार को हम फैलाते हैं, लेकिन कुछ बौद्ध भिक्षु ही इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। देखिए मैं वैसे उन क्या बौद्ध कहेंगे? भिक्षुओं को एक बात मैं बता दूं, मैंने वीडियो भी डाली हुई है और यहाँ भी देखिए आप लोग, और जगह जगह से देख लीजिए। हाँ हाँ 3 तरह के बौद्ध भिक्षु इस टाइम देश में काम कर रहे हैं। हाँ आप यक्का अगर इंटरव्यू में ले दूं किसी भी बनते पे, हाँ। तो 99% बनते ने दंपत नहीं पढ़ा। जी दंपत नहीं पढ़ेगा तो बनते कैसा है? जी। 3 तरह के बनते काम कर रहे हैं देश में। कैसे कैसे? एक जो धन कमाना चाहते हैं धर्म की आड़ में, जी एक जो बिल्कुल बेकार हो गए, जिनको कुछ चिल्ला नहीं है, वो चीवर धारण कर लो, बुद्धम शरणम गच्छामि करा दो, अपना पेट भर लेंगे। जी तीसरे नंबर के वो जो असलियत में बनते बने हैं, जी जैसे हमारे जो क्या बोलते थे गोरखपुर के बनते हैं, जी जैसे चंद्रमणि बनते हैं, जैसे के राहुल बनते तो लास्ट में आए हैं, वो जो एक लिमिट है बुद्ध की। जी जी जो धम्पद आप पढ़ेंगे तो उसकी एक गरिमा है। जैसे आपको 3 साल श्राम नहीं रहना पड़ेगा, आप भंते के बराबर में नहीं बैठेंगे, श्राम नहीं सीखो। अब ये जो है ना पीटी एक्सपर्ट, ये सारे 1-1 महीने के बनते हैं, ये हो गया। अब उसके बाद में 3 साल बाद पहला नंबर तो उसकी गृहस्थी नहीं होगी। जी सील 8 जो सील होते हैं वो बनते को दिए गए हैं, पारिवारिक को 5 सील दिए गए हैं, 5 सील मुझे और आपको 5 सील, बिल्कुल कि आप परिवार चलाइए अपना, इन सीलों का पालन करते। और बनते जो है वो 8 सील, उसकी संपत्ति कुछ नहीं होगी, बनते की कोई संपत्ति नहीं होगी, बनते की संपत्ति बुद्ध विहार है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में उसका जो धन है वो अपने माँ बाप को तो दे सकता है, ना भाई ना बहन ना कुछ नहीं। 3 साल के बाद में जब 5 साल हो जाएंगे जब वो भिक्षु बनेगा, जी जी ध्यान साधना डेली करनी पड़ेगी, मेडिटेशन डेली करनी पड़ेगी उसे। अगर मेडिटेशन नहीं करता उसे बुद्ध का ज्ञान दुनिया में किसी को नहीं पता। जी जी जी। विपश्यना अगर आप नहीं करते तो सारी जिंदगी चिल्ला लो, आपको बुद्ध का एक ज्ञान भी बूंद भी नहीं पता चलेगा। 139 देश के अंदर गोइंका जी का सेंटर चलता है विपश्यना, फ्री ऑफ कॉस्ट, 10 दिन का सीखा, ठीक है ना। उसके बाद में जब आप थेर बनेंगे, महाथेर बनेंगे, तो ये हो जाएगी, बहुत सारी चीजें हैं। हमारा ये निवेदन है कि आपको बहुत बहुत साधुवाद है, साथियों लाइक शेयर कमेंट भी करेंगे। और आप सभी से मेरे निवेदन है कि जो भी आप लोग मदद करें वो उसकी एक तो स्लिप लेना है, और वहीं जाकर ट्रस्ट पर जहाँ वो आंदोलन चल रहा है उनकी वहाँ हेल्प, खाने की, पीने की, पैसे की, जिस चीज से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम लोग जो है इनके भैया को बात को आप लोग सुने, कैसा आप लोगों को बात लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हम लोग का चैनल है, आपको नंबर भी बता दूं अपना। हाँ हाँ, मेरा नंबर है 9690329876। सम्मान एक अधिकार मेरा चैनल चलता है, जिसे 8 साल हो चुके हैं। केवल समाज की, बाबा साहब की, भगवान बुद्ध के अलावा मैं कोई वीडियो नहीं डालता। बस तो मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कर लें, और जो मैंने बोला है वो आप सम्मान एक अधिकार पर देख लें, देवेंद्र गौतम हिसाली के नाम से। चलिए, जो बात भैया का विचारधारा का है वही विचारधारा का मेरा भी चैनल है, समता विचार मंच। तो तमाम लोग से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी साथियों को नमो बुधाय, जय भीम, जय श्री राम।